नमस्कार दोस्तों, आप सभी से पिछली वीडियो में बातचीत हुई थी। ज्योतिष के ऊपर जो है ये चैनल बनाया गया था। इसके अंदर आज हम ज़्यादा समय को व्यर्थ न गवाते हुए कुछ ज्योतिष के शुरुआती बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। हमारा जो ज्योतिष का ज्ञान है, ये जो चराचर जगत है, ये सारा काल पर आधारित है। ज्योतिष का जो ज्ञान है वो काल पर आधारित है। ये काल दो प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म, मूर्त और अमूर्त। एक वो काल जिसके खंडन किए जा सकते हैं, जिसको मापा जा सकता है। एक वो काल जिसको नहीं मापा जा सकता, जिसका समय की अवधि इतनी कम है कि मापने की मापदंड उसका नहीं बना है। और एक वो समय जिसको हम आसानी से हमारे ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान उन्होंने हमें प्रदर्शित किया है उसके द्वारा जिसे हम माप सकते हैं, उस ज्ञान पर हमारा ज्योतिष आधारित है। उस ज्ञान को मापने के लिए विशेष रूप से हमारे ज्योतिष शास्त्र ने 11 अवयव बताए हैं। वो 11 अवयव जो हैं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो है वर्ष, जो कि ये ऊपर लिखे गए हैं यहाँ पर काल के 11 अवयव। सबसे पहले वर्ष, उसके बाद आता है अयन, उसके बाद ऋतु, फिर मास, फिर पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, लग्न। ये 11 अवयव काल को मापने के हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो वर्ष आता है। वर्ष से क्या अभिप्राय है? वर्ष से अभिप्राय है, जैसे अभी जो है संवत चल रहा है 2077, इससे पूर्व 2076 संवत्सर चल रहा था। ये बृहस्पति के राशि 4 अनुसार, बृहस्पति जो है एक राशि में 4 करने में, एक राशि का भोग करने में जितना समय लेता है उसी को संवत्सर कहते हैं। ये संवत जो है कभी से एक वर्ष की गणना को मापता है। और उसके बाद जो है संवत जो है हमारे 60 हैं, जो कि 20 संवत ब्रह्मा जी के हैं, 20 विष्णु भगवान के और 20 जो हैं शंकर भगवान के आधिपत्य में आते हैं। अभी जो है भगवान शंकर के जो हैं संवत चल रहे हैं। इससे पूर्व श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी के चल रहे थे। ये जो संवत हैं, इन संवतों का अन्य अन्य संवत का अन्य अन्य फल है। अभी 2077 संवत चल रहा है और इसके बाद बारी आती है अयन की। अयन जो है हमारे साल में 2 अयन होते हैं एक वर्ष में, उत्तरायण और दक्षिणायन। 14 जनवरी को उसके आसपास जब सूर्य मकर राशि में आता है तो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से लेकर के सूर्य जब तक कर्क राशि का भोग करता है, कर्क राशि में जब प्रवेश करता है, लगभग 13-14 जुलाई के आसपास का वो समय है। वो 6 मास का जो समय होता है वो उत्तरायण होता है। फिर 13-14 जुलाई के आसपास से लेकर के और अगले 13-14 जनवरी के आसपास तक जो है वो दक्षिणायन होता है। उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन में रात्रि होती है। उत्तरायण में जो है शुभ कार्य करने शुभ माने जाते हैं ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के वर्णन के अनुसार। और दक्षिणायन में जो है ये कार्य शुभ नहीं माने जाते हैं। दक्षिणायन में बताते हैं कि देवताओं की रात्रि होती है, इसलिए देवताओं की रात्रि में जो है ये कार्य शुभ नहीं माने जाते हैं, कोई भी जिस प्रकार से विवाह मंगल कार्य आदि। फिर जो है उसके बाद आती है ऋतु, जो कि 2 महीने में एक ऋतु हमारी होती है। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। ये समय समय पर हर 2 महीने के बाद, कभी ग्रीष्म ऋतु अभी जैसे चल रही है, इससे पूर्व जो गई है वो वसंत ऋतु गई थी।
इसके बाद जो आएगी वो पतझड़, हेमंत, कभी शिशिर, कभी शरद ऋतु। इस प्रकार से जो है ये 6 ऋतुएं साल में 2-2 महीने के बाद बदलती रहती हैं। उनका वर्णन हम आगे की क्लासों में करेंगे इसकी गहराई को जानने के लिए। उसके बाद आते हैं मास पे। ये एक वर्ष में 12 मास होते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो है वर्ष का प्रारंभ होता है और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और फिर पुनः चैत्र। ये जो है हमारे 12 महीने हैं। इन 12 महीनों को जो है मास जो है ये भी एक अवयव है काल की गणना करने के लिए। ये महीने के रूप में जो है काल की गणना करते हैं। इसके बाद पक्ष, जो कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो है ये हमारी प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक 15 दिन तक जो चलता है वो कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद फिर जो प्रतिपदा आती है उससे लेकर के और पूर्णमासी तक के 15 दिनों को जो है हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। उसके बाद तिथि, ये 16 तिथियां हमारी होती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णमासी तक 15 तिथियां हमारी होती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी। उसके बाद फिर जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक, यदि हम इनकी गणना करते हैं तो ये चलती है फिर षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश या एकोनविंशति या विंशति, और अमावस्या जो है त्रिंशति पे जा कर के, 30 पे जा कर के मतलब कि ख़त्म हो जाती हैं। ये 30 तिथियां गणना में चलती हैं। उसके बाद तिथि के बाद वार आते हैं हमारे 7 वार हैं। आप सभी जानते हैं, रविवार से लेकर के और शनिवार पर्यंत, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार हमारे दिन की गणना को बताते हैं, दिवस की गणना को। उसके बाद फिर नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्र हैं, अश्वनी से लेकर के रेवती पर्यंत। इसमें एक नक्षत्र और भी आता है, अभिजीत नक्षत्र, जो कि श्रवण नक्षत्र से पहले आता है, उत्तराषाढ़ा के बाद और श्रवण नक्षत्र से पहले वो कुछ समय का होता है। इसी नक्षत्र के नाम पर एक मुहूर्त भी होता है, अभिजीत मुहूर्त, जो कि मध्याह्न दोपहर के समय, जब सूर्य बिल्कुल मध्य बिल्कुल बीच में होता है, आकाश के मध्य में, और मध्य रात्रि के समय में, मध्य रात्रि जब होती है उस समय से 28 मिनट पूर्व और 28 मिनट बाद का जो समय होता है, उस समय को जो है अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। एक रात्रि का अभिजीत मुहूर्त, एक दिन का अभिजीत मुहूर्त। दिन के अभिजीत मुहूर्त में जो है श्री रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ था, और रात्रि के अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो इन दोनों मुहूर्तों को बहुत ही शुभ मानते हैं। इसके बाद फिर योग की बात करते हैं। हमारे योग भी 27 हैं। ये भी दिन की गणना को दर्शाते हैं, कोई शुभ कोई अशुभ। ये जो है हमारे पंचांग के अंदर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आगे की कक्षाओं में हम इनका वर्णन अवश्य करेंगे। उसके बाद करण हमारे 11 करण हैं, 7 चर कर्ण हैं और 4 स्थिर कर्ण हैं। ये जो कर्ण है, ये 11 कर्ण, ये भी हमारे जो हैं काल की गणना को दर्शाते हैं। इसके बाद लग्न, दिन और रात, एक अहोरात्र में 12 लग्न होते हैं। जिस प्रकार से मेष आदि 12 राशियां हैं, उसी प्रकार से मेष आदि 12 लग्न हैं। क्षितिज के पूर्व भाग में
जो राशि उदय होती है उस समय का वही लगन कहलाता है। आज की कक्षा में, आज के इस समय में हमने जो है ये काल के अवयवों का वर्णन किया। आगे की जो कक्षा होगी उनमें हम इनको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, गहराई से इनका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी से आज्ञा चाहते हैं।